साहब जी, मैं गाड़ी साफ कर रहा था। वो गाड़ी में ये घड़ी और ये पर्स मिला है। पर अंकल ये घड़ी और पर्स तो मेरे नहीं है। इसमें 20,000 रुपये साहब। 20,000 रुपए आप मुझे दीजिए। आप जाइए और अपना काम करिए। रिद्धि, ये पर्स और घड़ी मिली है अंकल को, पर ये तो मेरे नहीं है। किसके हो सकते हैं? कुछ आइडिया है तुम्हें? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पर तुम याद करो ऑफिस के बाद किसी से मिलने गए थे। ऑफिस के बाद, हाँ याद आया, मैं विकास से मिला था कल। हो सकता है उसके हो। एक बार फोन करके पूछ लो उससे। हाँ मैं फोन कर। हाँ भाई। कहाँ पे है तू? भाई मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, कल जब हम मिले थे तो तेरा पर्स और तेरी घड़ी मिसिंग है क्या? हाँ भाई, मिसिंग तो है। अच्छा फिर ठीक है। अरे क्या हुआ ना, कल तेरे घड़ी और पर्स गाड़ी में रह गए थे, तो अब अंकल ने गाड़ी साफ करी है तो उन्हें मिले हैं और उन्होंने मुझे ला कर दिए, तो मैंने तुझे फ़ोन किया। अच्छा भाई, इसमें ना मेरे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ 25,000 रुपये हैं, देखना है। 25,000 रुपये? अच्छा चल ठीक है, कोई नहीं। तू एक काम करना, जैसे ऑफिस से फ्री हो ना तो तू घर आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई, मैं फ्री होके आता हूँ। व्हाट हैपेंड? ठीक है सब? अंकल ने मुझे पर्स ला कर दिया और अंकल का कहना है कि उसमें 20,000 रुपये है, पर विकास का कहना है कि उसके पर्स में 25,000 रुपये है। तो फिर ये 5,000 रुपये कहाँ गए? इसमें सोचना क्या है कृष्ण? अंकल ने निकाले होंगे ना। इन लोगों को जहाँ पैसे दिख जाए ना, ये वहाँ चोरी करने का सोचते हैं। इन्हीं के पास होंगे पक्का 5,000 रुपए, और तुम्हें आगे झूठ बोल दिया। बुलाओ इन्हें फोन करके। अरे यार रिद्धि, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अंकल ने कभी चोरी करी हो। अरे तो आज हो गया, इसमें कौन सा बड़ी बात है? अब चोरी करने के लिए क्या वो तुम्हें पहले बताएंगे आके कि मैं चोरी करने वाला हूँ? बुलाओ इन्हें फोन करके और पूछो 5,000 रुपए क्यों निकाले इन्होंने। रुको मैं बुलाता हूँ। हेलो अंकल, एक बार ऊपर आना आप। जी साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ अंकल, मैंने आपको बुलाया। आपका कहना है कि आपको पर्स में 20,000 रुपये मिले हैं, पर इस पर्स में पूरे 25,000 रुपये थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो 5,000 रुपये कहाँ गए? और हाँ, आपको कैसे पता कि इस पर्स में 20,000 रुपये हैं? वो साहब, इस पर्स में से पैसे निकल रहे थे बाहर, वो मैंने गिन कर रख दिए तो 20,000 थे। कुछ कागज थे, कार्ड थे, कुछ काम के से कागज वो भी रख दिए, तो मैंने गिन लिए 20,000 थे। देखिए अंकल, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और इसीलिए हम आपसे इतनी प्यार से पूछ रहे हैं। अगर आपने वो 5,000 रुपए निकाले हैं ना, तो शांति से यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि ये पर्स इनके दोस्त का है और वो अभी थोड़ी देर में ही पर्स लेने आने वाला है। क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? रखिए वो 5,000 रुपए यहाँ पे। नहीं नहीं मैम साहब, साहब मैंने पैसे नहीं निकाले। मैं पैसे क्यों निकालूंगा भला? नहीं नहीं, मैंने तो पैसे गिन कर रखे थे बस। अंकल, रिद्धि एकदम सही कह रही है। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि आप बुजुर्ग हो, पर आप खुद सोचो, आपने वो पैसे निकाले हैं। अब मेरा दोस्त आएगा और उसको पता चलेगा कि मेरे घर के ड्राइवर ने उसके पर्स से 5,000 रुपये निकाल लिए, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए, अगर आपने पैसे निकाले हैं तो आप पैसे दे दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। साहब जी, मैंने तो 20,000 ही गिने थे, मैं पैसे नहीं निकालूं। मैंने नहीं निकाले पैसे। देखिए, ज़्यादा बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और अपना काम करिए। यही कृष्ण, भेज क्यों दिया उन्हें तुमने? क्या करता मैं? अच्छा रिद्धि, तुम एक काम करो, तुम अपने पर्स से मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं वो इसमें ऐड कर दूंगा। तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा विकास से लेना देना चलता रहता है, हम पैसे इधर उधर करते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इन 5,000 रुपये की वजह से हमारी चीज़ें खराब हो। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ले लो। ठीक है, और भाई, बस बढ़िया, बैठ।
काम कर, ये ले तेरी घड़ी और ये तेरा पर्स, और हाँ अच्छे से गिन लेना, पूरे 25,000 रुपए हैं इसमें। 25,000? और इसमें तो 20,000 है। पर तूने ही तो बोला था फोन पे कि इसमें 25,000 रुपए हैं। अरे हाँ यार, मैंने तुम्हें बताना भूल गया। मेरे से किसी ने 5,000 रुपये कैश मांगे थे, तो मैंने अपने पर्स में से निकाल के दे दिए। और मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब इसमें 20,000 रुपये थे तो 25,000 रुपये कहाँ से आ गए? अरे यार तूने मुझे बोला था ना फोन पे कि इसमें 25,000 रुपए हैं, और अंकल ने मुझे पर्स ला कर दिया गाड़ी से, तो उन्होंने कहा कि इसमें 20,000 रुपए हैं, तो 5,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि अंकल ने 5,000 रुपये निकाल लिए, और मैंने अपने पास से इसमें पैसे ऐड कर दिए और अंकल को थोड़ी डांट लगा दी। अरे यार, ये तो मेरी वजह से गलती हो गई। तुमने उन अंकल को और डांट दिया। तुमने एक काम करना, उनको मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, और मैं ना आपको 2,000 रुपये दे देता हूँ। मेरी तरफ से 2,000 रुपये और दे देना। अरे नहीं, पैसे मत दे, वो पैसे नहीं देंगे। कोई नहीं, तू जा, मैं उनसे बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, पर आपने एक काम करना, आप मेरी तरफ से उनसे माफ़ी मांग लेना। ठीक है, चल ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। चल ठीक है। नाश्ता करो। यार कृष्ण, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई ना। हमने अंकल को बेवजह इतना डांट दिया। सही कह रही है तू रिद्धि, हमने अंकल के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। तुम 1 मिनट रुको, मैं अंकल को बुलाता हूँ। हाँ। हेलो अंकल, आप एक बार ऊपर आना। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ अंकल, हमने आपको बुलाया। दरअसल बात क्या है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आपने कहा था कि पर्स में 20,000 रुपए हैं, और दोस्त को कोई कंफ्यूजन हो गई। उसने कहा कि इसमें 25,000 रुपए हैं, तो बस वो 5,000 रुपए की बात थी, और मैंने आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और आपको डांट भी दिया। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। अंकल जी, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि आपने पर्स में से पैसे चुराए। आप प्लीज माफ कर दीजिए हमें। साहब, मैम साहब, हमने भी बहुत कहा था आपसे कि 20,000 रुपए थे, इसमें हमारा विश्वास करो। पर सबसे बड़ी बात तो ये कि हम गरीब है ना, हम गरीब आदमियों का कोई विश्वास नहीं करता। आप अमीर लोग हो, अगर जो कुछ भी आप कहोगे वो सच है, और हम कहेंगे ये काम हमने नहीं किया, नहीं किया, वो किया हमने। हमारे कोई नहीं सुनता, गरीब है ना, लेकिन ये पेट ईमानदारी दिखाता है, ये सब सिखाता है। अगर आदमी को रहना है तो ईमानदारी करके रहना चाहिए। ईमानदारी से काम करेगा तो भगवान उसका सम्मान देगा। लेकिन आप मेरे भगवान के रूप हो, मैंने अपने सम्मान से काम किया। आज आपने मेरे माथे पर ऐसा तिलक लगा दिया, ऐसा कलंक लगा दिया, ये जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बहुत बुरा किया मेरे साथ साहब। मैंने इस पेट के लिए भगवान जैसी मूर्ति मैंने सेवा की, कई सालों से सेवा कर रहा हूँ, और आपने कभी भी मेरे को कोई परेशान नहीं किया। जो भी कुछ मेरे को चाहिए था वो आपने दिया। मेरे घर में चूल्हा जलता आपके नाम से, बच्चे पढ़ते हैं, मेरा घर का खर्चा चलता है साहब। लेकिन आज आपने मेरे साथ ये चोरी का इल्जाम लगाकर बहुत बड़ा कलंक का टीका लगा दिया साहब। मैं जाता हूँ साहब। अरे कोई बात नहीं, काम रहना साहब, ये तो गरीब आदमी के साथ होता रहता है। मैं काम करता हूँ, थोड़ा काम रह रहा है साहब, मैं जाता हूँ साहब।